24 सितंबर दिन बुधवार को लद्दाख की राजधानी लेह आग, धुएं, पत्थर और गोलियों की आवाज से गूंजती रही। इसमें 4 लोगों की मौत हुई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। पिछले 36 सालों में ये लद्दाख का सबसे हिंसक दिन था। सोनम वांगचुक को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए 26 सितंबर को अरेस्ट कर लिया गया है। लद्दाख में अचानक क्यों भड़क गए युवा? कहीं ये जेनजी रेजोल्यूशन तो नहीं है? मेरा सबसे बड़ा शिकायत सरकार से है कि हम इतने सालों से शांति आजमा रहे थे, उन्होंने शांति को फेल करके अशांतिपूर्ण तरीकों को एक तरह से हवा दी। क्योंकि ये युवा कभी नहीं आते अगर हमारा अनशन सफल होता। जब कुछ भी सफल नहीं हो रहा था, हमारा शांतिपूर्ण रास्ता एक मजाक बन रहा था, तो वो सरकार। एक्चुअली ये हिंसा कोई अचानक कोई घटना नहीं है, इसकी भूमिका कई सालों से बन रही है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बना दिया गया था। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उसके समर्थक की मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य की दर्जा दी जाए। वांगचुक इस मांग को लेकर पहले भी कई बार भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे ही 4 मांगों को लेकर 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक और उनके साथ के 15 लोग 35 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। इसी बीच हड़ताल के 14वें दिन यानी 23 सितंबर को सोनम के साथ हड़ताल कर रहे तेसरिंग आंगचुक और 60 साल के तासी डोलमा की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। लैब की यूथ विंग के कार्यकर्ता गुस्से में थे। उन्होंने 24 सितंबर को लद्दाख बंद करने का आह्वान किया। भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। लोगों से लेह हिल काउंसिल पहुंचने का अपील की। पुलिस लेह हिल काउंसिलिंग के सामने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगा रखे थे। जब आंदोलनकारी आगे बढ़े तो पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी जलाई और तोड़फोड़ की। बीजेपी की ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी भी जला दी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है और फिलहाल हालात नियंत्रण में है। सोनम और उनके कार्यकर्ताओं की सरकार से 4 मांगे हैं। पहला, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दी जाए। तीसरा, कारगिल और लेह अलग अलग लोकसभा सीट की जाए। और चौथा, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती की जाए। लद्दाख की हालत सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। लद्दाख के लोग शुरू में यूटी का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्हें लग रहा है यूटी उनके लिए ठीक नहीं है, तो सरकार को इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर सरकार लद्दाख के आंदोलन को ठीक से संभाल नहीं पाई तो इसका असर कश्मीर में भी पड़ेगा। लद्दाख भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कश्मीर के नौजवान इसे बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। वे लोग सियासी तौर पर बहुत ही एक्टिव रहते हैं। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने पर विरोध नहीं हुआ था, इसीलिए लद्दाख का असर कश्मीर पर भी पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार को लद्दाख के बारे में कुछ अलग सोचना चाहिए? कमेंट कर बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।